नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिन्हास उस सिराज या जियाउद्दीन बरनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिन्हास उस सिराज। दोस्तों, इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिन्हास ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाहौर। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 2006 ईस्वी को लाहौर में हुआ। लाहौर उसकी राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन है जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलुगु खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जफर खां। दोस्तों, अलाउद्दीन के पति विश्वसनीय सेनापति अल्प खां, अलगू खां, नुसरत खां, जफर खां थे। इसमें जफर खां की मंगोल के विरुद्ध युद्ध करते समय मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उम्र या मुक्तई। ऑप्शन है केवल 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 3 या 1, 3 एवं 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 3 एवं 4, यानी खराज, उम्र और मुक्तई ये सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन है बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या ईसामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। दोस्तों, तुगलकनामा वर्ष 1320 में लिखा गया था और यह तुगलक वंश के शासनकाल की एक ऐतिहासिक मनसवी या एक व्यापक कविता है जिसे देवल देवी की त्रासदी का वर्णन दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदौज या कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन कुवाचा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता यानी प्रांत प्रदान किया था। अख्ता को प्रांत कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व वसूली खालसा क्षेत्र का प्रशासन सीधे केंद्र द्वारा निर्धारित होता था। इसके अंतर्गत आने वाले नगरों और जिलों पर अमीर और शाहना करते थे। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश के द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन है चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा या सोना जस्ता तांबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चांदी तांबा। दोस्तों, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी और जीतल चांदी और तांबा के धातुओं से के बने थे। जीतल अथवा जित्तल सल्तनत काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक।
दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन है ब्रिजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। दोस्तों, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी, फिरोज तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। दोस्तों, तैमूर लंग 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर ने 1398 ईस्वी में उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, जो तुगलक वंश का एक कमजोर शासक था। तैमूर के इस आक्रमण के बाद तुगलक वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टका। इस ऑप्शन है 1 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 और 4। दोस्तों, जीतल तांबे का सिक्का था तथा टका चांदी का सिक्का था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ऑप्शन है यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्की ने या मुगलों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की ने। दोस्तों, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने पोलो खेल का प्रचलन आरंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। दोस्तों, महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के निर्माण करवाए, जिसकी एक तरफ तो मुद्रा लेख पर अंकित संस्कृत भाषा में लिखा गया था तथा इसी मुद्रा के दूसरी तरफ अरबी भाषा में लिखा गया था। इसके सिक्के का वजन लगभग 3 ग्राम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन है गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या उज़्बेक खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाजी मलिक। दोस्तों, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, जवाबित थे? ऑप्शन है कृषि संबंधी कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य कानून। दोस्तों, औरंगजेब ने धर्मनिरपेक्ष कानून का फरमान जारी किया, जिसे जवाबित कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन है इलबरी, खिलजी, तुगलक या लोधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुगलक। दोस्तों, तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तुगलक वंश के शासक ने बहुत विजारत बनवाए, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजशाह कोटला, जौनपुर। इन नगरों की स्थापना की। उसने नहरों, अस्पताल तथा गुंबदों का निर्माण भी करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, तोल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है रत्ती, रक्ति का संस्कृत में, माशा, तोला यानी तोलक संस्कृत शब्द और द्रोण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रत्ती, यानी उस समय में रत्ती सबसे छोटी इकाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों, अमीर खुसरो बादशाहों के शाही दरबार से जुड़े हुए एक प्रखर शास्त्रीय कवि थे। उन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है और उन्हें कव्वाली के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी कविता की सराहना की और उनको सम्मानित किया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।